नमस्कार साथियों। मैं संदीप तिवारी ज्योतिश्री गोल्ड के मंच से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आरजीएस 2024 का प्रीलिम्स आपके अब नजदीक है। कुछ ही दिनों बाद आपके सामने परीक्षा का जो है एक मुख्य डेट आपके सामने आने वाली है। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी से रिलेटेड जो प्रश्न है। तो आज हम इसी क्रम में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे आपको। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संबंध है। देखिए, यहां पर क्या चर्चा की जा रही है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वर्तनी सुधार। क्या? शब्द शुद्धि को लेकर के यहां ये प्रश्न है। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि आपकी कैसी होगी। शब्द में जो है वर्तनी से संबंधित जो है प्रश्न है ये। तो यहां पर पुनरुत्थान में आपको वर्तनी शुद्धि बतानी। साथियों, पुनरुत्थान शब्द में सही पुनरुत्थान ये आपका इसमें जो है गलत है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनर प्लस उत्थान, ये देखिए शब्द है पुनः प्लस उत्थान, और इसको जब हम मिलाते हैं तो बनता है पुनः पुनरुत्थान। इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये इसका सही आंसर होगा। वर्तनी से संबंधित प्रश्न आपके जो है सिलेबस में है। इसी जो है क्रम में हमने ये प्रश्न रखा है, पुनरुत्थान का सही वर्तनी क्या होगी। साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद बताना है। यहां पर आपकी अयादी संधि की चर्चा की गई है। अयादी संधि चार होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कौन कौन सी वो चार संधियां होती हैं? सबसे पहले होती है अय, दूसरी होती है आय, और तीसरी आपकी होती है अब, और चौथा इसका जो है एग्जाम्पल होता है आब। तो यहां पर पूछा गया है कि अयादी संधि, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक जो है, यहां पर गायक में क्या दिख रहा है? आय दिख रहा है। गई प्लस अक क्या बनेगा? गायक। ऐसे ही जो है आपसे अयादी संधि से रिलेटेड पूछे गए प्रश्न है। ने प्लस अन क्या बनता है? ने प्लस अन क्या बनता है? नयन बनता है। ने प्लस अन क्या बनता है? नयन बनता है। गई प्लस अक से क्या बनता है? गायक बनता है। ठीक है। पो प्लस अन से क्या बनता है? पो प्लस अन से आपका जो है पवन बनता है। क्या बनता है? पवन। और लास्ट आपका है नाविक। क्या बनता है? नाविक। नौ प्लस विक क्या बनता है? नौ प्लस एक, सॉरी, नौ प्लस एक क्या बनता है? नाविक। तो ये जो है मैंने यहां पर चारों एग्जाम्पल दिए हैं। साथियों, ये आपका जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गई प्लस अक जो है गायक होता है। अयादी संधि से आप जो है ध्यान से समझ लीजिए, अय, आय, अब और आब, ये चार प्रकार की जो है अयादी संधि होती हैं। साथियों, संधि से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। संधि से रिलेटेड प्रश्न, संधि का मैंने एक और यहां पर प्रश्न लेकर आया हूं। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि में कौन सी संधि है? अयादी तो नहीं होगी, दीर्घ गुण, इसमें जो है यण संधि हो जाएगी। यदि प्लस अपि, यहां पर क्या होगा? यहां पर यण संधि होगी। और यण होते हैं आपके चार, या, रा, ला और वा। ये जो है चार आपके क्या होते हैं? ये आपके चार यण होते हैं। तो साथियों, यहां पर यण संधि से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैं और अन्य कुछ उदाहरण बताता हूं आपको यण संधि से रिलेटेड, कुछ और भी जो है अत्यधिक, अत्यधिक नोट करिए जरा। यहां पर यण संधि से रिलेटेड प्रश्न, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक, ये बनता है आपका अत्यधिक। ठीक है। अत्यधिक के बाद और कहां कहां पर यण संधि हो सकती है?
अति प्लस उत्तम, अति उत्तम, अति प्लस उत्तम। यहां पर ये है यण संधि कहां होती है, इसका नियम क्या है? तो नियम ये कहता है कि ई को होता है या ऊ को होता है आपका, ई को, ई के स्थान पे ई के स्थान पे आपका या आदेश होता है, ऊ को होता है वाह, और री को होता है रा। ये जो है यण के उदाहरण हैं, या वाह और रा, और संस्कृत में री को ला भी होता है। तो ये जो है यद्यपि में क्या होगा, यद्यपि में आपका यदि प्लस अपि ऐसा हो जाएगा, यदि प्लस अपि, यद्यपि इसका सही आंसर होगा यण संधि, यण संधि इसका सही आंसर होगा यदि प्लस अपि। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे स्वागत, सु प्लस आगत, ये पूछा गया सवाल है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि होती है। स्वागत के बाद और क्या है? अन्वय, 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 अन्वय शब्द में अन्वय कैसे बनेगा? अन्वय शब्द कैसे बनेगा? अन्वय अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अन्वय। तो यहां पर जो है यद्यपि, अन्वय, ऐसे शब्दों में जो है क्या है आपकी स्वर, या स्वर संधि का ही भेद है। ये कौन सी संधि का भेद है ये साथियों? ये स्वर यण स्वर संधि का ही भेद है। देखिए स्वर संधि के, स्वर संधि के, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहली संधि क्या है? सबसे पहले दीर्घ, दूसरा होता है आपका गुण, तीसरी होती है आपकी यण, चौथा होता है आपकी वृद्धि, और पांचवी होती है आपकी आयादी। पांचवी संधि होती है आपकी आयादी। तो ये जो है आपकी 5 संधियां होती हैं। तो ये 5 संधियां आपको पढ़नी होंगी, स्वर संधि से रिलेटेड ये प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में आपको प्रत्यय पूछा गया है। क्या पूछा गया है साथियों? प्रत्यय पूछा गया है। अब आप बताइए जरा, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन कौन से प्रत्यय यहां पर दिए गए हैं? इक दिया है, अक दिया है, अक, इक। देखिए इक तो होगा नहीं, ई की मात्रा यहां पर है नहीं। लेखक, लेखक, लिख धातु से बनता है, इक तो होगा नहीं, आक होगा नहीं, का, सी इसका आंसर हो जाएगा अक। लिख धातु से, लिख से अक मिलाकर बनता है लेखक। और भी ऐसे कौन कौन से शब्द होंगे जिनमें आपको एक प्रत्यय मिल सकता है? पाठक, ठीक है, लेखक, चालक। यहां पर जो है क्या है? अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय लेखक में, पाठक में, चालक में, जहां पर अक उच्चारण जो है का लास्ट में दिखाई देता है, अक प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो है कहां होते हैं? शब्दों के पीछे जो है लास्ट में ऐड होते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखिए यहां पर आपको कृदंत पूछा गया है, कृदंत पूछा गया है तो आपको प्रत्यय के टाइप्स बताने होंगे। प्रत्यय के 2 प्रकार प्रमुख हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। यहां समझने वाली बात यह है कि कृत और तद्धित में अंतर क्या है। समझना यह है, क्रिया के साथ जो, क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं आपके? कृत या फिर कृदंत भी कहलाते हैं। कृत जिनके अंत में है वो कृदंत कहलाते हैं। और संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम अर्थात इनका क्या होगा? शब्दों के साथ, शब्दों के साथ जो जुड़ते हैं, शब्दों के साथ जो जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे आपके तद्धित कहलाते हैं। और कुछ सिलेक्टेड प्रत्यय हैं, जैसे आ प्रत्यय है, वो स्त्री प्रत्यय भी, तीसरा इसका भाग है, स्त्री प्रत्यय भी कहलाता है। जैसे अज से अजा बनता है, क्या बनता है?
अज से अजा, तो अज से अजा कैसे बनता है साथियों? अज शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग में अजा, आ प्रत्यय स्त्री का भी होता है। यहां प्रश्न क्या था, समझने वाली बात है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों में जुड़ता है? कृदंत हमेशा क्रियाओं में जुड़ता है। नोट कर लेना जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कृदंत कहां है? क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है वो आपका कृदंत कहलाता है, और जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ता है वो आपका तद्धित कहलाता है। ठीक है साथियों, समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं जरा, सही वर्तनी आपको बतानी है। सही वर्तनी बतानी है साथियों। प्रश्न जो है वर्तनी से, वर्तनी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी ग्रामर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्तनी शुद्धि, शब्द शुद्धि इसे कहा गया है। यहां पर आपको बताना है ज्योत्सना में कौन सा शब्द सही होगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। देखिए ज्योत्सना शब्द जो है ना, याद रखना, ज्योत्सना, ये ज्योत्सना शब्द जो है ना, ये कैसे, इसमें हमें क्या याद रखना, इसमें लगातार तीन जो है ना वो व्यंजन वर्ण है। सबसे पहले ता प्लस सा और प्लस ना, ये लगातार होंगे एक साथ। जैसे एक शब्द और है, क्या शब्द है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बनता है सा प्लस था प्लस या, यहां भी जो है तीन एक साथ जो है व्यंजन ऐड हो जाते हैं। स्वास्थ्य है, ज्योत्सना है, तो ऐसे शब्द भी हमें नोट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा, निम्नलिखित में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? यहां पर आपको उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर, ये इतिहास के आधार पर आपसे पूछा गया सवाल है। इतिहास के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है बताइए जरा। पांच प्रकार के शब्द बताए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, विदेशी, और आपका होता है पांचवा संकर शब्द। तो यहां पर आपके आरजेएस में संकर को नहीं लिया है, अर्ध तत्सम यहां पर लिया है, अर्ध तत्सम। तो अब देखिए जरा, ये तो हो गया आपका नॉलेज शब्द। यहां पूछा तुर्की भाषा, तुर्की भाषा कौन सी होगी? विदेशी भाषा होगी। तुर्की भाषा कौन सी होगी? विदेशी भाषा होगी। यहां पर आपसे पूछा गया है तुर्की भाषा का शब्द बताइए। चाय शब्द याद नोट कर लेना, चाय शब्द हमारे चाइना से लिया है। कहां से लिया है चाय शब्द साथियों? चाय शब्द कहां से लिया है? चाय शब्द आपका जो है चाइना से लिया है। चीन, चीनी भाषा, चीनी भाषा से चाय बना है, चाय बना है, और क्या बना है? लीची बना है, लीची बना है। चाय, लीची, ये जो है ये आपके चीनी भाषा से हैं। और चीकू, चीकू भी। अब यहां आपसे पूछा गया है तुर्की भाषा से। तुर्की क्या है ना, इसको इंग्लिश में टर्की कहते हैं। ठीक है, अंकारा। तो तुर्की भाषा से क्या है, तुर्की भाषा से कौन कौन से शब्द हैं? जैसे आपका तुर्की भाषा से रिलेटेड शब्द देखिए जरा कौन कौन से हैं। तुर्की में आता है चाकू, नोट कर लेना, चाकू, कैंची, चाकू हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? है तमंचा, तमंचा, ये आपके कहां से हैं? ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी तुर्की भाषा के शब्द हैं, जैसे कुर्ता, कुर्ता, कुर्ता शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है आपका। और क्या शब्द है? खच्चर शब्द है। खच्चर क्या होते हैं? खच्चर होते हैं आपके पहाड़ी घोड़े, खच्चर कहलाते हैं। केदारनाथ की यात्रा में खच्चरों के दर्शन हो जाएंगे आपको। सबसे पहले खच्चर ही देखने को मिलेंगे, फिर आपको भगवान केदार के दर्शन होंगे। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्प विराम बताना है साथियों। विराम चिन्ह आपका, विराम चिन्ह आपका टॉपिक है।
आपके आरजेएस का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जरा नोट कर लीजिए। सबसे पहला होता है अल्प विराम, दूसरा होता है अर्ध विराम, तीसरा होता है पूर्ण विराम। सर ये होता क्या है विराम चिन्ह? जब हम वाक्य के बीच बीच में जो रेस्ट लेते हैं, रुकते हैं जब वाक्य बोलते हुए, तो उस प्रक्रिया को विराम चिन्ह कहते हैं। चौथा होता है योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और क्या होता है? हाँ, और क्या होता है आपका? लाघव चिन्ह भी होता है, 7वें नंबर पे लाघव आ जाएगा। इनके निशान जरा नोट कर लीजिए। सबसे पहले अल्प विराम कॉमा, अर्ध विराम कॉमा ऊपर डॉट के साथ एक बिंदी, पूर्ण विराम सीधा निशान, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक एक नीचे डॉट लगाना, लाघव आपका जीरो लगा देना। तो यहां पर धीरे धीरे में तो योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह है। यह हाथी है, इसमें पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है। और रोज, वह रोज आता है के बाद लगा हुआ है आपका अल्प विराम। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो विराम चिन्ह भी आपको साथियों पढ़ने होंगे, इनके निशान जरूर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या है? निम्न में अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। अशुद्ध वाक्य शुद्धि भी आपका टॉपिक है। वाक्य शुद्धि में क्या आ रहा है? मुझे आपका काम पसंद है, एकदम सही वाक्य है। मोहन और उसके पिता घर पर ही हैं, ठीक है। वह अनेकों भाषाएं जानता है, यह कहानी प्रेमचंद्र की लिखी है। 3 वाक्य तो इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाएगा। अनेकों नहीं होता है, अनेकों यहां पर गलत होगा। अनेकों की जगह क्या होगा? अनेकों नहीं होता है, या तो एक होता है या फिर अनेक होता है। तो एक और अनेक, ये नोट करने वाली बात है। यहां पर अनेकों की जगह होगा वह अनेक भाषाएं जानता है, वह अनेक भाषाएं जानता है। साथियों अशुद्ध वाक्य यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो है प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप एक बार जरूर इनको अगर ध्यान से देखते हैं और सुनते समझते हैं, तो आपके एग्जाम में जरूर काम आएगा। और आपका साथियों जो आपका एक टारगेट आपके मन में होगा ना, 15 नंबर कैसे हिंदी में पूरे आएंगे, तो इसकी जो है गारंटी आपको ज्यूडिशरी गोल्ड का मंच देता है। आप लोग हमसे जुड़कर और हमारे साथ तैयारी अगर करते हैं, तो साथियों आपका जो है 100 में से आपका जो सिलेक्शन का स्कोर है वो आप अचीव कर लेंगे, और अपने भविष्य के आप जो है जज साहब बन जाएंगे। देखिए निम्न में से सही एक वचन बहुवचन की आपको मेल बतानी है। देवी देवियों, क्या गलत है इसमें? एक बिंदी नहीं लगी है, गलत हो जाएगा। गुड़िया गुड़िया नहीं होता है। बातें, बात बातें होता है, बातों नहीं होता है। याच याचना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। याचना याचनाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 10 का सही होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के अनुसार आपको बताना है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं? जरा सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्रिया विशेषण क्या है। अव्यय का एक भाग है क्रिया विशेषण। क्या है? अव्यय का भाग है। और अव्यय का भाग है, प्रयोग की दृष्टि से जो है कितने होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, और जो है प्रयोग के आधार पर आपका इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण आपका क्या है? अव्यय का एक पार्ट है। इसका आंसर होगा 3। इनमें से कौन सा तत्सम हिंदी, कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया है? अर्थात इसमें से एक जो है कोई तत्सम नहीं होगा। कौन सा तत्सम नहीं होगा? घोटक क्या है? घोटक तत्सम शब्द है। घोटक से क्या बनता है? घोटक से बनता है आपका
घोड़ा, जो महाराणा प्रताप का था वाहन, चेतक। घोटक से बनता है आपका घोड़ा। सूची से बनती है आपकी सिलाई मशीन की सुई। ठीक है। गोमल से क्या बनता है? गोमल होता है आपका, गोमय भी बोलते हैं, इससे बना है गोबर। ठीक है, ये भी हो गया। आम्र शब्द से बनता है, आम्र से बनता है आम। तो यहां पर तीन तो तत्सम दिए हुए हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आम। तो तत्सम तद्भव भी आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? नहीं है अर्थात तीन शब्द ऐसे होंगे जिनमें होगा, एक आपका गलत हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, ऐसा समास जिसमें अन्य शब्द को प्रमुखता दी गई है। गजानन शब्द में तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि, सत्यव्रत में भी हो जाएगा, जितेंद्रिय में भी। षटकोण, षटकोण में क्या होगा सर? षटकोण में आपका होगा संख्यावाची, संख्यावाची द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाची द्विगु समास, आपका संख्यावाची द्विगु समास हो जाएगा साथियों। ये कहां से होगा? ये आपका हो जाएगा, अब आपका बहुब्रीहि ना होके संख्या के अर्थ में, जहां जहां पहला शब्द संख्या होगा, नोट कर लीजिए। नवग्रह, चौराहा, पंचवटी, सट, षटकोण, सप्तऋषि, अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी। ठीक है, ये सारे शब्दों में आपके क्या होगा? आपका दोपहर। और क्या क्या हो जाएगा आपका? सप्तऋषि, तारामंडल होता, नवग्रह। तो ऐसे शब्द जिनमें संख्या पहले आती साथियों, आपका संख्यावाची द्विगु समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, खून पानी होना। खून पानी होना मुहावरे का अर्थ है। खून नहीं वो पानी है जिसमें आजादी की रवानी नहीं है। ऐसी कोई कहानी है क्या? नहीं है। ऐसी कोई कविता तो है एक, जिसमें जो है खून नहीं वो पानी है ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ खून पानी होना है, खून का पानी में प्रवेश करना, भाई का खून करना, पानी पीते हुए खून की उल्टी करना। ऑप्शन नंबर टू, कोई असर ना होना। खून पानी होना अर्थात क्या हो जाएगा? कोई असर ना होना। किसी प्रकार का जब कोई असर नहीं होता है तो क्या होता है? खून पानी हो गया है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरा है, जरा इसको याद कर लेना। गागर में सागर भरना क्या होता है? थोड़े शब्दों में ही अधिक बात कह देना। ठीक है। हाँ, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। देखिए, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में ज्यादा बात कह देना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत ज्यादा अनुभवी होना। बहुत ज्यादा अनुभवी होना कहते हैं, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मतलब इसने क्या किया है? इसने बहुत सारा जो है यात्राएं की हैं, इसने बहुत सारा अनुभव लिया है। ठीक है। नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात क्या होगा? नाक पर सुपारी तोड़ना साथियों, नाक पर सुपारी तोड़ना शब्द का अर्थ होगा आपका बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात होता है बहुत परेशान करना। ऐसे मुहावरों को जरूर रट लीजिएगा। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर क्या है भाई? द्रौपदी का चीर क्या नारी का अपमान है, शर्मनाक कार्य है? इनमें से कोई नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी का चीर, एक तो चीर शब्द को जान लेना है। चीर क्या है? चीर वस्त्र का पर्यायवाची है। वस्त्र, कपड़ा, पट, पटु, इस टाइप से ये चीर। तो ये चीर क्या है? ये कभी समाप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग जो है तैयारी करा रहे हैं आपको
ज्यूडिशरी गोल्ड के मंच से आरजेएस आरजेएस आपका 2024 का जो एग्जाम है 23 जून को इसकी डेट निश्चित हुई है। तो साथियों एक एक करके आप वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहां से ले जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तैयारी करिए, साथ ही साथ जो है आप हमारे जो है ज्यूडिशरी गोल्ड के मंच से जुड़कर और अपने जो है कैरियर को, सुनहरे भविष्य को उज्जवल बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम कुछ नए शब्दों के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।